गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्योग्राफी के टॉप 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रकार सबसे अधिक विस्फोटक होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 में दिया गया है कि संयोजित स्ट्रेटो ज्वालामुखी प्रकार जो है ये सबसे अधिक विस्फोटक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन है शील्ड, स्ट्रेटो, कैल्डेरा, राख ज्वालामुखी। तो ऑप्शन नंबर ए शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है कौन सा, हवाई द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा पर्वत किस देश में स्थित ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा पर्वत किस देश में स्थित ज्वालामुखी है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी जापान इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरार ज्वालामुखी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। बताना है कि दरार ज्वालामुखी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है प्लेट सीमा पर, महाद्वीपीय अंतर्गर्भ में, विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने पर, या सबडक्शन क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने पर ये दरार ज्वालामुखी जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ज्वालामुखी संरचना लावा के पतन से बनती है। ऑप्शन है कैल्डेरा, क्रेटर, शील्ड, राख, शंकु। तो ऑप्शन नंबर बी क्रेटर जो है, क्रेटर संरचना जो है ये लावा के पतन से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसमें बताना है कि कौन सा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन है वेजुवियस, किलौआ, केन्या पर्वत, या एटना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है केन्या पर्वत ये एक प्रकार का निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोट के बाद सतह धंसने से क्या बनता है। बताना है कि विस्फोट के बाद सतह के धंसने से क्या बनता है। ऑप्शन है क्रेटर, कैल्डेरा, हॉटस्पॉट, गैस वेंट। तो ऑप्शन नंबर बी विस्फोट के बाद सतह धंसने से बनता है कैल्डेरा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ज्वालामुखी पदार्थ नहीं है। इसमें बताना है इसमें से कौन सा ज्वालामुखी पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है लावा, राख, टेफ्रा, एलुवियम। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एलुवियम इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एलुवियम ज्वालामुखी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोस्टोन किस प्रकार की ज्वालामुखीय विशेषता है। तो बताना है कि एलोस्टोन जो है ये किस प्रकार की ज्वालामुखीय विशेषता है। ऑप्शन है हॉटस्पॉट, कैल्डेरा, फिशर, ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि हॉटस्पॉट एंड कैल्डेरा ये दोनों एलोस्टेन प्रकार की ज्वालामुखीय विशेषता है। तो ऑप्शन ए और बी जो है दोनों एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय द्वीप चाप किस प्रक्रिया से बनते हैं। बताना है कि ज्वालामुखीय द्वीप चाप किस प्रक्रिया से बनते हैं। ऑप्शन है रिफ्टिंग, समुद्री सागर सबडक्शन, कोलिजन, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी समुद्री सागर सबडक्शन से बनते हैं। कौन सा ज्वालामुखीय द्वीप चाप किस प्रक्रिया से बनते हैं, समुद्री सागर सबडक्शन से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। बताना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष के बाद विकसित हुआ माना जाता है। ऑप्शन है 1900, 1912, 1960 के बाद, 1980। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 के बाद से विकसित हुआ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेट किस पर तैरती है। बताना है कि जो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेट है वो किस पर तैरती है। ऑप्शन है मेंटल पर, बाह्य कोर पर, स्थिनोस्फीयर पर, लिथोस्फीयर पर।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि स्टेनोस्फीयर पर तैरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्लेट सीमा पर नए महाद्वीप महासागरीय तल का निर्माण होता है? ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, रूपांतरण या सभी। तो ऑप्शन नंबर बी, अपसारी सीमा पर नए महासागरीय तल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की प्लेट सीमा से बना है? इसमें बताना है कि हिमालय किस प्रकार की प्लेट सीमा से बना है। ऑप्शन है समुद्री समुद्री, समुद्री महाद्वीपीय, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण या ट्रांसफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि हिमालय जो है वो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण से बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट किस प्रकार की सीमा है? बताना है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट ये किस प्रकार की सीमा है। ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, रूपांतरण या हॉट स्पॉट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट ये रूपांतर प्रकार की सीमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी चाप किस प्रकार की सीमा पर बनते हैं? ऑप्शन है अपसारी, अभिसारी, रूपांतर या आंतरिक प्लेट। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिसारी या सबडक्शन। तो ज्वालामुखी चाप अभिसारी या सबडक्शन प्रकार की सीमा पर बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी रिफ्ट घाटी। बताना है कि अफ्रीकी रिफ्ट घाटी किसका उदाहरण है। ऑप्शन है अभिसारी का, अपसारी महाद्वीपीय सीमा का, रूपांतर का या सबडक्शन का। तो ऑप्शन नंबर बी अपसारी महाद्वीपीय सीमा का उदाहरण है अफ्रीकी रिफ्ट घाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटों का खिसकना किस ऊर्जा से संचालित होता है? बताना है कि प्लेटों का खिसकना किस ऊर्जा से संचालित होता है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, भूपर्पटी तनाव से, मेंटल कन्वेक्शन करंट से या चंद्र गुरुत्वाकर्षण से। तो ऑप्शन नंबर सी है मेंटल कन्वेक्शन करंट से जो है प्लेटों का खिसकना ये संचालित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्लेट सबसे तेज गति से चलती है? कौन सी प्लेट सबसे तेज गति से चलती है? ऑप्शन है अफ्रीकी, प्रशांत, इंडो ऑस्ट्रेलियन या अंटार्कटिक। तो ऑप्शन नंबर बी प्रशांत जो प्लेट है ये सबसे तेज गति से चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉट स्पॉट शब्द मुख्यतः किससे जुड़ा है? बताना है कि जो हॉट स्पॉट शब्द है ये किससे जुड़ा है। ऑप्शन है प्लेट सीमा से, प्लेट के मध्य में मेंटल प्लूम से, सबडक्शन से या ट्रांसफॉर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी प्लेट के मध्य में मेंटल प्लूम से जो है जुड़ा हुआ है क्या? हॉट स्पॉट शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? अब ये बताना है कि जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था ये किसने दिया था। ऑप्शन है बिगनर ने या होम्स ने, मार्गन ने या हेस ने। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया गया था बिगनर महोदय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगनर के अनुसार प्रारंभिक, ये बिगनर नहीं है एक्चुअली में, ये बिगनर है, बेगेनर। तो बिगनर के अनुसार प्रारंभिक सुपर महाद्वीप का नाम था क्या था? ऑप्शन है गोंडवाना, पैंजिया, लॉरेंसिया या यूरेशिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रारंभिक सुपर महाद्वीप का नाम था वो था पैंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगनर के सिद्धांत को मुख्यतः किस साक्ष्य ने समर्थन दिया था? ऑप्शन है जलवायु साक्ष्य, जीवाश्म साक्ष्य, भू आकृतिक समानता या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जलवायु साक्ष्य भी सही है, इसमें जीवाश्म साक्ष्य भी सही है या भू आकृतिक समानता भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आंसर इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसी में अगला क्वेश्चन है कि बिगनर किस महाद्वीप के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे कौन? बिगनर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीवाश्म दक्षिणी महाद्वीपों में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है ट्राइलोबाइट, ग्लासोप्टेरिस, डायनासोर, समुद्री स्क्विड। तो ऑप्शन नंबर बी ग्लासोप्टेरिस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिगनर के समय उनके सिद्धांत को क्यों अस्वीकार किया गया? ऑप्शन है साक्ष्य की कमी के कारण, वैज्ञानिकों ने रुचि नहीं दिखाई इसलिए, महाद्वीप कैसे चलते हैं इसका तंत्र समझ नहीं पाए इसलिए, या फिर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पहले से था। ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाद्वीप कैसे चलते हैं इसका तंत्र समझ नहीं पाए, इसी के कारण ही बिगनर के समय उनके सिद्धांत को अस्वीकार किया कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय प्रवाह किस युग में शुरू माना जाता है? ऑप्शन है मेसोजोइक, सेनोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। तो ऑप्शन नंबर ए मेसोजोइक युग में महाद्वीपीय प्रवाह शुरू हुआ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा किस सिद्धांत को समर्थन देती है? ऑप्शन नंबर ए प्लेट विवर्तनी, बी महाद्वीपीय प्रवाह, सी भू आकृतिक चक्र, डी समतलीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय प्रवाह इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंजिया कितने भागों में विभाजित हुआ? पैंजिया जो है ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो पैंजिया है वो 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला भाग था लॉरेंसिया तथा दूसरा भाग था गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आधुनिक रूप में किस सिद्धांत से मिलकर बना है? ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी, रिफ्टिंग, आइसोस्टेसी, भौगोलिक वितरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्लेट विवर्तनिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड़ किस तनाव के कारण बनते हैं? बताना है कि मोड़ किस तनाव के कारण बनते हैं। ऑप्शन है तन्यता, संपीड़न, कर्तन, गुरुत्वीय। तो ऑप्शन नंबर बी संपीड़न के कारण मोड़ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रंश किस तनाव से बनता है? भ्रंश किस तनाव से बनता है? ऑप्शन है तन्यता, संपीड़न, कर्तन या सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सभी आंसर है, क्योंकि भ्रंश जो है वो तन्यता से भी बनता है, संपीड़न से भी बनता है और कर्तन से भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटिक लाइन क्या है? बताना है कि एंटिक लाइन क्या है। ऑप्शन है नीचे की ओर मोड़, ऊपर की ओर मोड़, खड़ी परत या भ्रंशित परत। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका ऊपर की ओर मोड़। एंटिक लाइन क्या है? ऊपर की ओर मोड़ को ही एंटिक लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक लाइन क्या है? सिंक लाइन क्या है? ऑप्शन है ऊपर की ओर मोड़, नीचे की ओर मोड़, उल्टा मोड़ या कर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीचे की ओर मोड़ को एंटिक लाइन कहते हैं, सिंक लाइन कहते हैं, और ऊपर की ओर मोड़ को एंटिक लाइन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य फॉल्ट किस तनाव से बनते हैं? ऑप्शन है संपीड़न से, तन्यता से, कर्तन से या गुरुत्व से। तो ऑप्शन नंबर बी तन्यता से बनते हैं। कौन? सामान्य फॉल्ट जो है वो तन्यता से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स फॉल्ट किससे बनते हैं? रिवर्स फॉल्ट ऑप्शन है तन्य तनाव, संपीड़न, कर्तन, गुरुत्व। तो ऑप्शन नंबर बी संपीड़न से बनता है रिवर्स फॉल्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होस्ट एंड ग्राबेन, होस्ट एंड ग्राबेन किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है मोड़ के, भ्रंश के, ज्वालामुखीय संरचना के या अपर्दन के। तो ऑप्शन नंबर बी भ्रंश के उदाहरण हैं होस्ट एंड ग्राबेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय मुख्य रूप से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है फॉल्ट ब्लॉक पर्वत, मोड़ पर्वत, ज्वालामुखीय पर्वत या अवसादी पर्वत। तो ऑप्शन नंबर बी मोड़ पर्वत का उदाहरण है हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट किस तनाव से जुड़ा हुआ है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट किस तनाव से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है कर्तन, संपीड़न, आइसोस्टेटिक,
कर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए कर्तन से जुड़ा हुआ है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक पर्वत किससे बनते हैं? बताना है कि ब्लॉक पर्वत किससे बनते हैं। ऑप्शन है मोड़, सामान्य भ्रंश, उल्टा भ्रंश या ज्वालामुखीय क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी सामान्य भ्रंश से बनते हैं ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू आकृतिक चक्र सिद्धांत किसने दिया? भू आकृतिक चक्र सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है डेविस, पेनक, कोलंब या डे रिचर। तो ऑप्शन नंबर ए डेविस ने दिया था भू आकृतिक चक्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस के भू चक्र के मुख्य चरण, डेविस के भू चक्र के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक, परिपक्व, वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनक किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है? बताना है कि पेनक किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है। तो स्लोप डेवलपमेंट के लिए प्रसिद्ध है पेनक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस के अनुसार अपर्दन का प्रमुख नियंत्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी समय। अपर्दन का प्रमुख नियंत्रक है समय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनक के अनुसार ढाल किसके कारण बदलती है? ऑप्शन नंबर सी उत्थान दर के कारण ढाल बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस के चक्र में नदी घाटियां किस चरण में सर्वाधिक गहरी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक चरण में सर्वाधिक गहरी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोडनाक किस चरण में बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी वृद्धावस्था में बनते हैं। मोनोडनाक वृद्धावस्था के चरण में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनक स्लोप मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? पेनक स्लोप मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्थान व अपक्षय के अनुपात इस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनी प्लेन किस चरण की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी वृद्धावस्था चरण की विशेषता है पेनी प्लेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? बताना है कि डेविस मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना क्या है। तो उत्थान को स्थिर मानता है। जो डेविस मॉडल है वो उत्थान को स्थिर मानता है, यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।